जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल हमारी कथा में सीता स्वयंवर हुआ। आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं। जैसे सीता स्वयंवर हुआ और सीता जी और राम जी की जोड़ी की जय जयकार होने लगी और सभी उनकी जोड़ी की सराहना करे। और फिर सखियों ने कहा, हे सीताए, तुम प्रभु के चरणों को छुओ। परंतु सीता जी बहुत डर गई, चरण नहीं छूती, क्योंकि सीता जी को डर था कि गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र के चरणों को हाथ से नहीं छूती। ऐसी अनोखी प्रीति को जानकर रघु शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे, क्योंकि उन्होंने मन में जान लिया कि सीता जी डर रही हैं। और उस समय सीता जी को देखकर राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूर्ख मन में डहा करने लगे। अभागे उठकर कवच आदि पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई बोले, सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ डालने से इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। और यह बात सुनकर साधु राजा बोले, राजा, समाज में तो लज्जा भी लजा गई, और बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई, मर्यादा ये धनुष के साथ ही चले गए। वही शूरता थी अथवा अब वो कहाँ गई। ऐसी ही दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर शाई लगा दी। वैर, घमंड और क्रोध से छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर पतंगा मत बनाओ, क्योंकि जनक जी कह रहे हैं, तुम्हारी वीरता तब कहाँ चली गई थी जब धनुष तोड़ने की बारी आई थी, और अब तुम शूरवीर बन रहे हो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह के भाग को खरा चाहे, और बिना कारण क्रोध करने वाला कुशलता चाहे, शिव जी का बैर सुख संपदा चाहे, लोभी लालची बड़ाई चाहे, कामी निष्कलंकता चाहे, और श्री हरि के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे। हे राजाओं, वैसे ही तुम्हारा लालच है। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गई। तब सखियाँ वहाँ उनको लिवा लेगी जहाँ रानी थी। राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी के प्रेम की मन में बढ़ाई करते हुए गुरु के पास चले गए। रानी समेत सीता जी सोच विचार में पड़ गई कि क्या न जाने विधाता ने अब क्या करना है। राजाओं की बातें सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ नहीं कहते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ जाता है। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गई। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर राजा लोग संकुचा गए, और जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर सुंदर विभूति शोभायान थी, और चौड़े मस्तक त्रिपुंड और विराजमान था। सिर पर जटाजूड़ और मुख चंद्र क्रोध से कुछ लाल हो गया। भौहें टेढ़ी, नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। सहज ही देखते हैं तो यह जान पड़ता है कि क्रोध से भरे हैं। वृषभ के से ऊंचे कंधे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, सुंदर जनेऊ और माला पहने हुए, मृग छाला लिए, कमर में मुनि वस्त्र पहने, 2 तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में लिए, सुंदर फरसा कंधे पर है और शांत वेश है, पर करनी कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे वहां मानो वीर रस की मुनि का रूप धारण करके आए हों। परशुराम का भयानक रूप देखकर राजा घबरा गए, और पिता समेत अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। और जिसे हेतु जानकर भी वह सहज दृष्टि से देखते वही जानता कि मेरी आयु बीत गई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम ने आशीर्वाद दिया। चतुर सखी प्रसन्न हुई, अपनी मंडली में जानकी जी को ले गई, और फिर विश्वामित्र आकर मिले। दोनों भाइयों ने मुनि के चरण कमलों में प्रणाम किया। हे राम, लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले रामचंद्र जी के रूप को नेत्रों से देखकर स्तंभित रह गए। फिर राजा जनक की ओर देखकर बोले, कहो यह भीड़ क्यों है। जानकर भी अनजान की नाई पूछते हो। शरीर में क्रोध भर आया। तब राजा जनक ने सब हाल कह सुनाया। जिस कारण सब राजा इकट्ठे हुए हैं उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 खंड पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। बड़े क्रोध और कठोर वचन से बोले, रे मूर्ख जनक, कह धनुष किसने तोड़ा। रे मूर्ख, उसे जल्दी दिखा, नहीं तो आज मैं यह तेरा राज्य, जहाँ तक तेरा राज्य है, उस सारी पृथ्वी को उल्टा दूंगा। बड़े डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर
कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हुए और देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष अपने मन में डरकर सोचने लगे। सीता जी की माता मन में पछताने लगी कि ब्रह्मा ने बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। परशुराम का संभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के बराबर बीतने लगा। सब लोग डरे हुए थे और सीता जी को बेचैन देखकर, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है, ऐसे रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास ही होगा। क्या आज्ञा है सो आप मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे उसे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। मुनि सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है और वह इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, लड़कपन में हमने बहुत ही धनुई तोड़ी हे गोसाई, तब ऐसी रीत आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए कर रहे हो। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजपुत्र, काल के अधीन हो संभाल कर नहीं बोलते। संसार प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या धनुई के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान से सब धनुष बराबर है। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ है। श्री राम जी ने तो नवीन के धोखे में इसे देखा था, यह छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, बिना प्रयोजन के क्यों क्रोध करते हो। परशुराम जी फरसे की ओर देख कर बोले, हे सठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। हे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का बैरी प्रसिद्ध हूँ और अपनी भुजाओं के बल से केवल पृथ्वी को बिना राजाओं के करके अनेक बार ब्राह्मणों को दे दिए। 21 बार पृथ्वी को मैंने क्षत्रियों से हीन करके और ब्राह्मणों को दान में दे दिए। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला इस फरसे को तू देख। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता की सोच के वश मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालकी को मारने वाला बड़ा भयंकर है। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा सूरवीर मानते हो, इसी से मुझे बराबर कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगुवंशी ब्राह्मण समझ जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने रीस रोक कर सहा है। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पर हमारे कुल में सूरता नहीं दिखाई जाती। मारने में पाप व हारने में अपकीर्ति है। मारे तो भी आपके पाँव ही पकड़े और करोड़ ब्रजों के समान आपका वचन ही है। आप धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। हे धीर महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो अनुचित कहा है उसे क्षमा करे। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी से बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है। काल वंश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है। बहुत ही स्वतंत्र, मूर्ख और निडर है। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। जो इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से वर्णन की है। जो संतोष नहीं हुआ तो फिर कह डालिए, रीस को रोक कर ऐसे दुख मत सहिए। आपकी वीरती है, आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं और गारी देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर समर भूमि में अपनी वीरता नहीं दिखाते, अपने आप को कह कर नहीं जताते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष बकवाद करते हैं। आप तो काल को मानो हाक लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर कुठार सुधार पर हाथ में पकड़ा और कहा, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कटुन वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य ही है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरणहार ही है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा करिए। बालक के दोष गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार मैं बिना कारण ही क्रोधी, यह अपराध गुरुद्रोही मेरे सामने है, उत्तर दे रहा है। इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ तो हे विश्वामित्र, सो केवल तुम्हारे शील से ही, नहीं तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु जी के ऋण हो जाता।
और विश्वामित्र मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है, यह लोहे को तलवार है और गन्ने की खांड नहीं। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके संभाव को कौन नहीं जानता। यह संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांति ऋण हो चुके हो, गुरु का ऋण रहा है, सो मन में उसका बड़ा सोच है। अब ऋण मानो हमारे ही माथे काढ़ा है और बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, और अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं भली प्रकार कर दूं। कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार सुधारा, तब हाय हाय कर सभा पुकारी। लक्ष्मण बोले, हे परशुराम, आप फरसा दिखा रहे हैं। राजद्रोही ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं। सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की संकेत से मना कर दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम का क्रोध अग्नि के समान बढ़ते देखकर रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, हे नाथ, बालक पर दया कीजिए। इस सीधे और दूध मुहे बच्चे को क्रोध न दिखाइए। यदि यह आपके प्रभाव को नहीं जानता, यह अनजान है, यह आपकी क्या बराबरी करेगा। जो लड़के कुछ खोटाई करते हैं, गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक समझकर कृपया करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी के वचन सुनकर कुछ शीतल हुए और कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए और हंसते देख परशुराम के नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। शरीर तो गोरा है पर मन बड़ा काला है। वह विषमुखा है, दूध मुआ नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ। क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करो। टूटा हुआ धनुष रिसाने से नहीं जुड़ जाता। आप बैठिए और पाँव दुखते होंगे। जो यह धनुष बहुत प्यारा है हो तो आप उपाय कीजिए, कोई गुणी कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं। नगर के सब नर नारी थर थर काँपने लगे और बोले, छोटा राजकुमार तो बहुत ही खोटा है। और परशुराम का शरीर लक्ष्मण जी को निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलाता है और बल घटता था। परशुराम जी राम जी का एहसान रखकर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार करके नहीं बोलता। यह मन का मलिन और कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और राम जी ने आंखों में डपट दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचा दिए और विरोध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आपका स्वभाव से ही चतुर है, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बड़े और बालकों का एक ही संभाव है और संतजन कोई इन्हें दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गुसाई जी, कृपया कोप, वध और बंधन से जो कुछ करना हो दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपकी रिस जाए जो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूँगा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए। तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से यह देख रहा है। इसके कंठ में कुठार ने मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया। जिस कुठार की भयंकर गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी मैं बैरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ। हाथ नहीं चलता, रिस से छाती जलती है। राजाओं का घातक कुल्हाड़ा भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आज दया और ऐसे दुख सहारा है। ये सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है और वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। हे मुनि, कृपा करने से आपका शरीर जलता है, क्रोध होने से तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुनकर परशुराम ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है। इसे जल्दी आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा पर बड़ा खोटा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं,
तब परशुराम क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, हे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटुवचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहना छोड़ दे। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर हमसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम जिस प्रकार कुठार उठाए ये कह रहे थे, श्री रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे थे। अपराध लक्ष्मण का है, क्रोध हम पे करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी दोष होता है। टेढ़ा जानकर हम सबको शंका होती है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं परसता, यह मन में कहकर रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को दूर करो। आपके हाथों में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है, जिस पर रिस जाए वही कीजिए। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानिए। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा? हे विप्र, क्रोध को त्याग करिए। क्षत्रिय वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, इस कारण इस बालक का कोई दोष नहीं है। आपको कुठार और धनुष बांध लिए देखकर, वीर समझकर बालक को क्रोध उत्पन्न हुआ। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। हे स्वामी, आप मुनियों के समान वेश में आते हैं तो बालक आपको चरण रज और सिर नवाते, पर अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया चाहिए। हे नाथ, आपकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक है? का राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है और कहा परशुराम सहित आपका बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो एक धनुषी गुण है और आपके परम पवित्र नवगुण हैं। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने परशुराम से बारंबार विप्रवव कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा नहीं हूँ। ते मेरे धनुष को शुरवा और बाण को आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि समझो। सुहावनी चतुर्गनी सेना संविदा है और उसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने इसी कुठार से काट कर उनका बलिदान किया है। ऐसे समर यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। मेरा स्वभाव तुमको मालूम नहीं, इसी से ब्राह्मण के धोखे निरादर करके बातें कर रहा है और धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है। मैं ही नहीं, मानो संसार को जीत कर मेरे सामने खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपकी रीस बहुत है, हमारी भूल छोटी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृंगुनाथ, हम तो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर नवाएं? देवता, दानव, राजा और अनेक योद्धा ये हमारे समान और हमसे अधिक बलवान हों और हमारे रण में कोई बुलावे तो काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ सुख से युद्ध करेंगे। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया, उसे कुलंकलंकी को नीच जाना जाएगा। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरता और ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि से कपाट खुल गए और वो बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में ये धनुष लीजिए और इसे खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाएगा। तो धनुष देते ही वह आप ही चल गया और परशुराम के मन में से आश्चर्य हुआ। तब परशुराम ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर ये वचन बोले और प्रेम हृदय में न समाता था, हे रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य, हे दानव कल रूपी सघन वन के लिए दावाग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गोये के हितकारी, आपकी जय हो। अभिमान और ममता, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे विनयशील और दया आदि गुणों के समुद्र वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। इस प्रकार परशुराम जी बारंबार श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने मैंने बहुत अनुचित वचन कहे हैं, सो मुझे क्षमा करो और दोनों भाई मुझे क्षमा करो। रघुवंश के ध्वजा रूपी राम, आपकी बारंबार जय हो। परशुराम जी के तप के लिए वन को चले गए। तब अपनी ही अनुचित बर्ताव के डर से खोटे राजा डर गए और जहाँ तहाँ
भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु पर फूल बरसाए, नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए और मोह भय और दुख दूर हो गए। बड़े आनंद के बाजे बजने लगे। सब मनोहर मंगल साज सजाए। सुमुखी सुनैनी और कोकिलावनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर गीत गाने लगी। इस प्रकार परशुराम जी का संदेश जाता रहा और परंतु लक्ष्मण छोटे हैं, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। वो परशुराम जी के वचनों से बार बार क्रोधित होकर उल्टा बोलते हैं, परंतु राम जी उतने ही शील स्वभाव के हैं, वो उनको तभी वहीं शांत कर लेते हैं। और इस प्रकार राजा जनक की भी द्विधा खत्म हुई और राजाओं की भी द्विधा खत्म हुई, और जो जलते थे वो डर कर भाग गए, क्योंकि परशुराम जी के आते ही वो सब सोच रहे थे कि परशुराम जी आ गए, अब तो इन दोनों भाइयों की खैर नहीं। परंतु उन्हें ये नहीं पता विधाता स्वयं यहीं खड़े हैं। और इस प्रकार इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कल की कथा भक्तजनों बड़ी हो गई थी और फिर आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।